साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केंचो। मैं हूँ आपकी जय शक्ति और आप सुन रहे हैं रेडियो हमवतन 100.9 FM में। और आप www.connectfm में भी लॉग इन करके हमारा शो का लाइव स्ट्रीम सुन सकते हैं, नहीं तो ट्यून इन कीजिए 100.9 FM को। दोस्तों साथियों, आज हमारा स्टूडियो में है द होस्ट मकसूद नागी जी एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल गेस्ट मिस समृद्धि पुरोहित। So Samriddhi Purohit, she is quoted as a joyful healer by Forbes and several leading international publications. She is an Akashic records reader, energy healer, light language practitioner and a shamanic teacher. She also runs meditational circles, facilitates workshop and international retreats, and she is also a founder of her own company. The organization name is called Cosmic Soul Whisper. So a very warm welcome to our show, Radio Hamwatan, Samriddhi Purohit. Oh my God, what an honor to be here with you both, and thank you so much for having me. I'm so excited. It's our pleasure, and over to you, Maksud ji. दोस्तों साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो हमवतन। हर संडे को आप सुनते हैं ये प्रोग्राम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और इसके साथ साथ आप इस प्रोग्राम को iHeart रेडियो ऐप के ऊपर डाउनलोड कर लीजिए और उसके ऊपर टाइप कीजिए कनेक्ट FM 100.9। आप दुनिया में अपने फ़ोन पर कहीं भी इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसके अलावा www.connectfm.com पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, और आप इस प्रोग्राम को इसी वेबसाइट पे www.connectfm.com पर आप ऑन डिमांड भी दोबारा सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज पर, मकसूद नागी के पेज पर, आप फेसबुक पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और ये प्रोग्राम हम 100.9 FM से लेके आते हैं। बहुत सारी कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स होंगी, और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम को एक फ्री ऐप है कम्युनिटी प्लस, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पर आप टाइप कीजिए कनेक्ट FM 100.9। आप अपने फ़ोन पे कहीं भी इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। वेलकम आवर स्टूडियो 100.9। और सबसे पहले तो आप शुरुआत कैसे हुई, आपका जन्म, उससे बैकग्राउंड से हम शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरे सब्जेक्ट पे बात करेंगे। जरूर। So मैं बैंगलोर से हूँ। मेरे एंसेस्टर्स हैं राजस्थान से, और मैं नागालैंड में पैदा हुई थी। नागालैंड में? Yes. बिकॉज मेरे नाना नानी वहाँ रहते हैं, और मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी बैंगलोर रहते थे जब when I was born. तो I was brought up there. Bangalore and South Indian and Karnataka culture is very very close to my heart. और वहाँ पे मैंने लर्निंग एंड डेवलपमेंट में अपना करियर बनाया। हैड अ वेरी वेरी liberal and also very intuitive family. तो मेरे फैमिली में हमारे जब हम सुबह उठ के चाय पीते थे तो सबसे पहले एक यही बात होती थी कि सपना क्या है आप। अच्छा। और हम लोग डिस्कस करते थे कि सपने का ये मतलब हो सकता है, तुम्हारा सोल तुम्हें ये बोलने की कोशिश कर रहा है। So, मेरे भाई बहन बहुत बोर हो जाते थे, कहते थे क्या दीदी उठते ही सुबह सुबह ये बातें करते हो। एंड उनको भी अच्छा लगता था। और मेरी मम्मी की और मेरी ये बहुत स्पेशल मेमोरी है। और ऐसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे ऐसे लगने लगा कि आई एम एबल टू सी मोर थिंग्स एंड अदर पीपल नॉर्मली डू। मुझे लगता था नॉर्मली सब लोग सब कुछ देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं, पिछले जन्म भी देख सकते हैं। पर जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मुझे पता चला कि सबके साथ नहीं होता ये। तो मुझे थोड़ा सा खुद को ट्यून आउट करना पड़ा कि सारी बातें नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर सारी बातें बोलूंगी तो मुझे एकदम नॉर्मल नहीं समझेंगे। तो वहां से शुरू हुआ। मेरे 16 इयर्स बहुत अच्छे गए लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। On the side, I was always interested in spirituality. तो बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत जगह ट्रैवल किया, और फिर I think somewhere in between 2011 के आसपास कई चीजें हुई मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे बहुत ट्रैजिक चीजों से गुजरना था। हम सबकी लाइफ में आता है। और उस टाइम पे मैंने सोचा कि the way I was coping with it is just to go within and to ask the divine. And जैसे मैंने ये शुरू किया, I call it
the Akashic records exploded on me. So मेरे बहुत सारे जन्म मुझे दिखने लगे और दूसरों के लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आने लगी और ऐसे शुरू हुआ एंड 5 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई और अब यहीं पे रहती हूँ सिडनी में। अच्छा। तो दोस्तों साथियों, आप सुन रहे हैं 100.9 रेडियो हम वतन। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारे स्टूडियो का नंबर है 97736670। अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, कोई अपनी बात करना चाहें तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए 97736670। और जोशना जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? Yeah, like I'm very interested to know about Akashic records. We all know Akash means, like the sky. Yes. So, and we don't know much about what is Akashic records. जो भी सुन रहे हैं, like we want them to understand ये Akashic records क्या होते हैं. Like we know like it's past, present, future का आप read करते हैं, तो उसके बारे में भी बताइए. Oh, of course. So Akashic records, of course, Akash word से आता है जो अपने उपनिषद में है और it's an Indian word. It means the sky, the ethers. तो जब हम इसको अगर हम अपनी रियलिटीज को बहुत सारी वेज में स्प्लिट करते हैं तो we have first dimension, second, third, fourth, fifth, sixth. So it comes in the 6th dimension of the soul. So I know this is a little bit complicated, but what I mean is it's the more deeper part of our soul, जहाँ पे हमें सब कुछ मालूम है. तो that part of our आत्मा जहाँ पे हमको पता है कि हम सब कुछ है, हम इटर्नल हैं, हमारा टाइम इटर्नल है और जब हम उस सोल के एस्पेक्ट से कनेक्ट करते हैं तो हमें इटर्नल स्टोरीज मिलती हैं. सो मेरा काम है टू बी अ लाइब्रेरियन ऑफ द सोल. तो मैं लोगों से मिलती हूँ, उनकी सोल की लाइब्रेरी में जाती हूँ और जो इन्फॉर्मेशन उनके लिए एकदम परफेक्ट है उस मोमेंट में, मैं वो इन्फॉर्मेशन उनको चैनल करके पास ऑन करती हूँ. So nice. So मैं ये जानना चाहती हूँ like the connection between Akashic records and also person's soul purpose. So ये connection क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत सारे लोग मेरे पास इसी रीजन से आते हैं कि उनको जानना है कि उनका सोल का पर्पस क्या है, वो यहाँ पे क्यों है. और जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हैं तो पता चलता है कि वो एक गैलेक्सी की ऑर्गेनाइजेशन में साथ में है, जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, या वो लोग एक ग्रुप ऑफ सेंट्स के साथ हमेशा रहते हैं, और या फिर वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन टाइप के जॉब्स किए हैं पिछले दूसरे लाइफ्स में. तो उससे पता चलता है कि और कई लोग होते हैं जो हमेशा एक वॉरियर रहे हैं टू अपहोल्ड जस्टिस एंड ट्रूथ. तो एक हमें सोल का फ्लेवर मिल जाता है जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हैं कि आपको क्या चीजें बहुत पैशनेटली इंटरेस्टिंग लगती हैं. तो बेस्ड ऑन दैट पता चल जाता है कि आपके लाइफ का क्या मिशन है. कई बार हम उस कॉन्फ्रेंस में भी जा पाते हैं जहाँ पे बिफोर वी आर बोर्न हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं अपनी पूरी गाइड टीम के साथ, और अपने जो भी हम जिनको मम्मी चूज कर रहे हैं, पापा चूज कर रहे हैं, भाई बहन, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, पार्टनर, एवरीबडी, चिल्ड्रन, एवरीबडी, वो सारे लोग उनके सोल्स कॉन्फ्रेंस में आते हैं. कई बार हम उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहां पे पता लग जाता है कि क्यों आ रहे हैं, हर रिलेशनशिप का पर्पस क्या है. और जब हम वो एक पर्पस अचीव कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो पर्सन हमारी लाइफ में नहीं रहेगा या वो हमें जीने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने लाइफ का पर्पस खत्म कर लिया. द सोल इज इन्फिनिट. सो देन योर नेक्स्ट गोल कम्स इन, योर नेक्स्ट स्टेज इन अ रिलेशनशिप स्टार्ट्स. सो आई हेल्प पीपल इन रिमेम्बरिंग दैट. वाओ. और एक जैसे कि आप बता रहे थे कि कॉर्पोरेट लाइफ से निकल के आपको इस तरफ आना पड़ा, तो इसी चीज ने आपको मजबूर किया कि आप इसमें आए कि कॉर्पोरेट लाइफ से आप तंग आ चुके थे? वेल, कॉर्पोरेट लाइफ वो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ मेरे लिए थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती जा रही थी. मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में लर्निंग एंड डेवलपमेंट करने को मिला. सो उसका आई वाज हेल्पिंग पीपल फाइंड देयर लीडरशिप स्किल्स एंड बी द बेस्ट पीपल दे कैन बी.
I was helping teams by doing workshops for them कि how can you be great team members, bring in your excellence in performance. So मैं इस behavioral science में already थी. like personality development Yes, kind of thing. yes. Okay. And मैं मेरी corporate life में universities बनाती थी कंपनी के अंदर कि अगर आप इस स्टेज में हैं अपने करियर के तो आपको अगर ये चीजें मालूम होंगी तो you will have better chances of promotion and you will live So career advice भी करते हैं. yes career advice, work life balance, leadership skills. So वो सब part तो same था because I was helping people with advice, with insights. Okay. थोड़ा थोड़ा अब ऐसा हो गया था कि अराउंड 2021 मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ गया कि दो अलग अलग चीजें बिल्ड होने लग गई मेरी लाइफ में. तो एक जगह था आकाशिक रिकॉर्ड्स जो अब इतने स्ट्रांगली मुझे आने लगे थे कि मैं इंस्टेंटली लोगों को बता पाती थी एंड उससे लोगों की मदद हो रही थी. तो वो जो उससे एक सुकून मिलता था मुझे टू बी ऑफ सर्विस टू हेल्प पीपल वो एक बहुत ज्यादा बढ़ रहा था. और दूसरे साइड में मेरा सेटिस्फैक्शन जॉब में थोड़ा सा कम हो रहा था. दोस्तों साथियों, रेडियो हमवतन और इसके सिलसिले में हम एक कम्युनिटी अनाउंसमेंट करते चले. डोमेस्टिक वायलेंस इज अ वेरी बिग इशू इन ऑस्ट्रेलिया. Every 4 days one woman bashed or killed. It is very tragic in Australia. Actually हमारी कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा है unfortunately. तो वो कहते हैं कि अपने जान को बचाइए, बाद में लोग क्या कहेंगे उसको न सोचें. अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप समझते हैं कि आप डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी किस्म का हो सकता है, वर्बली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, और इसके साथ साथ बच्चों के साथ, मियाँ बीवी के दरमियान में, या फिर नेबर्स के साथ, ऑफिस में, काम, वर्क प्लेस पे डोमेस्टिक वायलेंस कहीं भी हो सकता है. अगर आप समझते हैं कि अगर आपके साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप कॉल कीजिए 1-800-737-732. एक टोल फ्री नंबर, वेरी हेल्पफुल people or very experienced people. Whatever you talk to them, it will stay in between you and them. It's not going to be your partner or your other person. So please save your life. It's better that you go to 6 feet down. Call this number 1-800-737-732. और कुछ और भी कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स हैं. हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, प्लीज आप ये नंबर पे कॉल कीजिए. बियॉन्ड ब्लू का नंबर है, वो नंबर है 1300-2246-36. जो भी आप बात करते हैं, दे कीप एवरीथिंग अनोनिमस एंड दे विल प्रोवाइड यू 24/7 सर्विसेज. सो प्लीज अगर आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, और कोई भी आपके फैमिली का, फ्रेंड का हो, प्लीज जरूर आप इसके साथ बात कीजिए एंड दे कीप एवरीथिंग प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल. थैंक यू. और इसके साथ साथ डोनेटिंग ब्लड इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी. अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए. ब्लड बैंक को आपके ब्लड की जरूरत रहती है. एवरी 45 days दे नीड अ ब्लड. तो आप 3 months में एक दफा अपना ब्लड ले सकते हैं. तो आप कॉल कीजिए 13-14-95 पे और आप फाइंड आउट के वेयर यू कैन गो. करीब तो आपकी वर्क प्लेस पे या जॉब पे या घर के पास कहीं भी आप जाके अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं. 13-14-95 पर आप कॉल कीजिए. तो अब चलते हैं इनकी तरफ. बिकॉज हम बात करें ना, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जो भी हमारा लाइफ में गुजर रहा है, जो पास्ट, वी डोंट नो द पास्ट, ओनली यू मेंशन बिकॉज यू रेड अबाउट इट, यू नो, लाइक यू आर गिफ्टेड, स्पेशली दैट्स हाउ. सो वी हैव टू put it on Some like people this. they are God gifted. Yeah, she's like a God gifted, and but you continue that your passion. Yes. Yeah, so that is really great. तो आपने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बताया, like आप किसी का like how do you read, like आप mention कर रहे थे, like you no need to see their face by just giving their date of birth and their full legal name. So by that itself you can read their Akashic records actually. So they no need to be present as well. So that is really interesting actually. So like उसकी past के बारे में बता सकते हैं. But can you tell me about कैसे करते हैं, you studied about it or something? Of course. So
मुझे थोड़ा सा लाइक आता तो था, मुझे इंफॉर्मेशन आ रही थी, बट आई नीडेड ट्रेनिंग टू बी एबल टू डाउनलोड दैट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे एंड वो इंफॉर्मेशन को यूजफुली प्रेजेंट कर सकूं, कि किसी का भला हो उससे। किसी को रैंडमली बता दिया पिछले जन्म में टीचर थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? Yes. Like it needs to be something that relates to their life now. Now. So I was getting information for a long time, but I realized that by training myself it would be better. So I used to do some energy healing sessions on the side with my work, and then outside my work house. And then I think there was this lady, her name is Devi Solaris, and she comes on Gaia TV. तो मुझे उनका काम बहुत पसंद है, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे आपसे सीखना है। तो उन्होंने जैसे ही अपना फर्स्ट बैच खोला 2022 में, 2022 या 2023 में, 2023 मैंने एनरोल कर लिया। एंड वो 8 वीक्स का कोर्स था, और मैंने उसमें रियलाइज किया कि उसमें भी वो सिखा नहीं रहे हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कैसे कर सकते, पर वो उसमें उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टोरीज, कि हमारे ह्यूमन कलेक्टिव में एकदम मिल्की वे गैलेक्सी के लेवल पे अलग स्टार सिस्टम्स में क्या टाइप के सिविलाइजेशंस थे, क्या उन्होंने काम किए, और कैसे टाइप्स के सोल्स होते हैं, क्या उनके मिशंस होते हैं, और वो सब बहुत सारा इंफॉर्मेशन मुझे मिला। और मुझे प्रैक्टिस करने को मिला दूसरे आकाशिक रीडर्स के साथ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हम हर संडे मिलते थे और प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने 20 फ्री सेशंस किए ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं, और उसके बाद में मेरा फोन बजना बंद नहीं हुआ, बिकॉज समहाउ आई फील लाइक लोगों को ऐसा लगा कि कोई है जो सिंसियरली हमें हमारी मदद करना चाहते हैं। सो people started tuning in, and so what I do is I start with a prayer. छोटी सी मेडिटेशन करती हूँ मैं शुरू में। तो पहले 10 मिनट मेरे सेशंस ऐसे होते हैं कि मैं पहले नाम पे फोकस करती हूँ, एंड मैं इसलिए लीगल नेम यूज करती हूँ क्योंकि आपके सोल लेवल पे एनर्जेटिकली यू आर वेरी इंटीमेटली कनेक्टेड विद योर लीगल नेम। आप चाहे कोई आपको कुछ भी बुलाए, आप यू व्हाटएवर नेम यू वांट टू बी कॉल्ड एज, यू स्टिल हैव दैट सिग्निफिकेंस। तो लीगल नेम और डेट ऑफ बर्थ से एक कोई और किसी और के पास वो एनर्जी सिग्नेचर नहीं है जो आपके नाम में और आपकी डेट ऑफ बर्थ पे है, इवन योर ट्विन। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई यूज दैट। एंड जैसे मैं वो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करती हूँ, एक मेडिटेशन करती हूँ ताकि जो भी मेरा सेल्फिशनेस है या कोई भी मेरा डर है या नर्वस, whatever your human emotions are at that time, those things can go away, and I can really be a hollow empty cylinder and just channel information. So then I do that. I say the records are now open, और वहां से मेरी रीडिंग शुरू हो जाती है। Wow. So like अगर कोई कुछ गुजर रहा है this life में, so then you can go back to their the universal library, you look up their past, and उसको connect कर सकते हैं जो भी आप वो कर्म आप पास में किए, इसलिए आपका ये जन्म में कुछ हो रहा है, like you can read through everything and then you can give them a guidance and advice or suggestion as well, right? That's how it works. Like आपको कोई challenges होता है जब ये सब कुछ करने पे, like have you come across any challenging customer? Because it's really challenging when you tell people about their past life to digest something, like observe something. Challenges होता है इस job में? 100%. Like any job, any profession, this one also has its challenges. I think one of the challenges is already sorted because Akashic Records is such a niche field. People won't come in if they are not already spiritual, if they don't already believe in their soul story. Okay. So I'm lucky that I get very nice clients who are already on a path of self-reflection and journey. However, जब मैं information channel करती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि जो information मैं बोलना चाहती हूँ that person may resist that. Yes. So इसीलिए मैं हमेशा
कई बार तो मैं आंख बंद करके, और ऐसे मैं साईं बाबा में बिलीव करती हूँ, तो मैं शिरडी साईं बाबा, तो मैं आंख बंद करके जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में होती हूँ, बाबा प्लीज सेव मी, प्लीज हेल्प मी, सो आई कैन गिव देम यूजफुल Information. that is good for their soul. I don't want to hurt their feelings. I want to do it in a respectful and kind way. Right. So when I need help, I call my hotline. Hotline. Yeah, and you give them advice to overcome those challenges as well. So, kuch really, like, can you say anything, like, like give some, like, what tips you can give them to heal or something? Or? Of course, Yeah. of course. So sometimes the tips and challenges come from my previous profession as a gift. Yeah. So that's why जो भी हम काम करते हैं कभी वेस्ट नहीं जाता है. So because of my work as a behavioral coach and facilitator, there are many things related to the mind जो हम सोचते हैं we can't do this. कई लोग जो मेरे पास आते हैं, they come because of their issues with finances. कि मेरे पास कभी पैसे रुकते नहीं हैं, हमेशा मेरा जितना भी पैसे आते हैं वो मेरे खर्च हो जाते हैं, और आई एम रियली वर्किंग ऑन बी फीलिंग वर्दी टू हैव मनी. तो कहाँ से आ रही है ये प्रॉब्लम? तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, वी गो इन देयर आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड चेक. तो ऐसा एक हुआ था, जो मेरी अभी बेस्ट फ्रेंड है, शी इज गिवन मी परमिशन टू शेयर हर स्टोरी. शी लिव्स इन ब्रिस्बेन. Okay. So I won't tell her name though. So she had this situation where she kept saying, I have these financial issues, they keep coming up. I come from a family of farmers, and I am the one who's changing the definition and bringing it in abundance. So मैं एक कुछ अलग कर रही हूँ मेरी लाइफ में. तो कैसे मैं इस चीज को, इस ग्लास सीलिंग को ब्रेक करूँ कि मैं कमा सकूँ ज्यादा. Wow. तो हमने जब रिकॉर्ड्स में देखा तो पता चला कि एक पिछले जन्म में, नॉट इवन ऑन अर्थ, इट वाज एक्चुअली इन अनदर स्टार सिस्टम कॉल्ड सिरियस ए के ऊपर एक शी हैड अ जॉब ऑफ बीइंग अ कैशियर एंड अकाउंटेंट. Okay. एंड ड्यूरिंग दैट जॉब, ऑफ कोर्स वहाँ की टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस्ड है, तो जैसी भी वो टेक्नोलॉजी मुझे दिख रही थी, उसके अंदर उनके ऊपर इल्जाम लगा कोई चीज का, जो गलत इल्जाम था. So she did her calculations correctly, but कोई गलत इल्जाम लगने के कारण she had to lose her job. And so she said ये पैसे ही खराब होते हैं, और इसीलिए मैं I'm never going to be associated with money. Money. So Right. when we fixed that, when we went and identified that, my advice was related to changing the relationship with money. Money. So money is not bad. जिन लोगों ने वो किया वो खराब था. जिन लोगों ने इल्जाम लगाया, that was bad, but money is not bad. It is what you make of it. So No. so because of that, we worked on certain steps. So we worked on, I channeled through her guides some tips that she could use to be able to build her relationship with money. Right. And when she did that, she has been able to break that glass ceiling, and we are learning every day. So she's in the process, in the journey, but she's very much aware that now she will not say पैसा खराब होता है, पैसे वाले लोग खराब होते हैं. She's come to that. Sometimes it's about relationships. So there was one friend of mine. I did not know anything about her at that time. Now she's a very close friend. She said that I saw in her records कि उनका एक बच्चा था, वो she lost a baby while she was just delivering, and after that she had to really separate from her husband because she could not process losing a baby, and she didn't feel supported while she was giving birth. So because of that, her ex in this lifetime, and वो सब मुझे दिख रहा था records में, that person has reincarnated as her partner in this lifetime again, so that they can try to solve it, and so that they can try to build a beautiful relationship and start from where they left last. Unfortunately, in this lifetime, they also chose to separate, and it happened the same way. She was about to have a baby, she didn't feel supported, and they had to separate. And she's like, oh my God, how do you know this? I'm like, because I'm seeing it in your records. And it really gave her this peace that ये repeating cycle है, अब मैं इसको change कर सकती हूँ. And then I offered her some advice and channeling from her guides कि ऐसा करने से
your next phase of your life can be more beautiful. You won't be in this cycle again. Yeah. Thank you for giving that example. Actually, people will be more connected, like because हमारा भी बैकग्राउंड में क्या होता है, हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है ना, कितना मिनट कितने टाइम पे पैदा हुआ, उसका डेट क्या है, उसके हिसाब से वो राशि के हिसाब से वो नाम देते हैं, लाइक एवरीथिंग, लाइक वी फॉलो एस्ट्रोलॉजी, लाइक द प्लैनेट्स एंड व्हेन द बेबी born, where the location was, like it's almost similar. The Akashic record is almost similar, but where here in this one, what the difference is, you can see the past and also the future, and also you can give some suggestion, guidance, so they can overcome from all these challenges. Like if they have done that past, just like you mentioned about आपकी friend के बारे में बताया है ना, like पिछले जन्म में वो जो कैशियर थी, उसने जो ऐसे बताया मनी के बारे में, so that is what is hitting her this janam mein. So that's the reason, like she is having some financial problem. मैं इसके बारे में भी जानना चाहती हूँ, because you are an energy healer as well, like shamanic healer and also light language practitioner. मैं कहीं पढ़ी थी, like like even in some movies I have watched, even the words that you say have an energy. Yes, absolutely. They are spells. Yes. So जो भी आप बोलते हैं ना, like दिल दिमाग से सोच के बोलिए करके बोलते हैं ना. So what do you say about that one? Like because you are an energy healer as well. Yeah. So what do you say about, like every word has a energy, so that we are passing, because that how it affected your friend. Yeah. So आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं और क्या एडवाइस देना चाहते हैं लोगों को? Because people say when you get up in the morning, have a positive affirmation. आप ये बोलिए बार बोलते रहिए, and also आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? That's amazing, and it's a very intricate question. I love that. And is the significance of words I've seen in our Akashic records and energy healing is they create energy signatures in our energy field. तो जब कोई आते हैं मेरे पास, and of course I don't need to see them in person. In person is even better. Yeah. Because I get to give them a hug, or we get to smile together. But online is also perfect. And so when I tune into their energy, many times I can see energy signatures of things that hurtful things they have told their own soul from this lifetime, from other lifetimes. Hurtful or painful things others may have said to them, things that we call curses. Yes. They just have that energy because there's an emotion that is backed with the words, and that actually makes the difference. So we can say so many things like, I'm going to fly today, but we're not putting emotional energy behind those words. Okay. But when I back it with emotion, saying, इस जन्म में मुझे ये करना ही है, yes. It's backed by that, and then that becomes a spell. It becomes a magical tool to create that back. And I've seen even in the Akashic records, many times when people have said something in another lifetime, it still lingers and has an effect now. Okay. And through energy healing and shamanic work, I don't just help people diagnose, or people like me don't just help people diagnose what has happened, but also dissipate that and assist in transmuting that. Okay. Because it's not just enough to know that I have low blood pressure. I need to know what else can I do to be able to get to a normal blood pressure. So that's what the energy healing part does. And it's a complete experience of you've come here and you know now, and you know what to do next. And we've also shifted what can be done in the quantum field. Okay. So जैसे doctor, like if they find out, they diagnosed you have some problem, they give a treatment. Is that kind of a treatment you give, like a meditation kind of thing, like those kind of treatment you provide, or क्या देते हैं आप उन लोगों को जो heal करने के लिए? It's a good example, but I want to also be very mindful. I cannot say that people can replace alternate medicines with mainstream, although I feel like this is mainstream because we're talking about health and the allopathic medicine and the systems which have a place. They are only when things go wrong. Okay. So this is even before things go wrong. This is preventative. Yeah. So within this field, yes,
There sometimes I also get some very specific health advice for people, saying, okay, they are just showing me a lot of green vegetables, and they're showing me that you need to have more iron in your body, because you have done a lot of work, and you've been in a lot of warrior situations in other lifetimes and lost a lot of blood. Yes. So in this lifetime, your hemoglobin or your blood count is lower, and so if you use these things in your diet, that can help you balance that. So there are such deep conditioning behind everything that we experience, and even physically, there are weight issues that come up that have such a deep and intimate connection with past life and other life experiences. So sometimes I get very specific advice related to diet. And health, exercise, and other times it's very specific about certain behaviors. For example, 2 days ago I was doing a session with this beautiful lady from US, and she desired to be with a partner, and when we went in her records, there were some stories that came up where she has had heartaches and disappointments, and one of the tips that they shared was quite interesting. It was just a very normal thing. But she was told that when people give you a compliment, you need to receive it. Yes. And instead of trying to give back to the person and making them feel better. And when you learn I channeled this through her guides. So she was told when she learns to receive, a healthy man will come in her life. Wow. How the people can contact with you? Yes, that's our question as well. Like कैसे आपको contact कर सकते हैं जो भी देख रहे हैं. Yeah. So please बताइए, like how do they contact you? I know like you own your own Cosmic Soul Whisper. That's your organization. Whisperer. Yeah. So please give them your contact. Like how do they contact you? Whoever is listening to you, or they want to get in touch with you. Of course. So they can contact me through my website, cosmicsoulwhisperer.com. They can contact me with the same handle on Instagram, Facebook, and YouTube. Yes. I also have a WhatsApp number which is on my website. So I am on my phone literally all the time. When I'm not in a session, I'm on my phone. So I would be able to respond. I also have an email address, Samriddhi, SAMRIDHI @cosmicsoulwhisperer.com. Yeah, thank you so much. Like you provided a lot of information. I wanted to know about what is that light language practitioner. Like, shall I bit about it? Like, वो क्या होता है वो light language practitioner? Of course. Yeah. So light language is the language of vibrations. And it goes beyond the need for us to understand words and meanings. So हमारी लैंग्वेज शुरू हुई और हमने एक दूसरे से बात करना शुरू किया. उससे पहले भी एक बहुत एंशिएंट लैंग्वेज थी, द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, जहाँ से दिल से हम सिर्फ वाइब्रेशनली बात करते थे और एक दूसरे से कनेक्ट करते थे. This language was used between human beings, animals, and birds. Like birds are animals, all of us are animals. We could use it with all living beings. Right. So it was a universal way of connecting. So light language is the language of vibration. In fact, many of our ancient languages on our planet are all derived from light language. Right. Actually, all of it is derived from light language. But if you look at vibrationally Sanskrit, it is the sounds in Sanskrit are very vibrational, and they give you sound medicine when you're listening to them. Okay. So that's light language, and I want to give you an example of how animals, even now, they absolutely understand. They never forgot that language. We forgot it, but animals don't. Okay. So last week I was in Melbourne doing a workshop, and this workshop was some DNA activations at a soul level from our ancient earth history of Atlantis and Lemuria. So I was giving some DNA activations, stories from Akashic records, and I was doing some light language activation. During that time, there was a beautiful dog, Roger, who was sitting in the group. Oh my God, that's my stomach. So there was this beautiful dog. He was sitting, and when I started channeling light language, he just ran and came and sat on my lap, and he was singing with me.
Wow. It was recorded on video, and I was like asking my friend, I'm channeling it. I'm in a channel space, but I want you to see him. So I recorded him, and he was adorable, and he understands it. In fact, when I started channeling the vibrational language of whales, he just was the happiest. Like he was like woo woo. He was singing with Even the me. animal connects. Yes. This is also like I read that it's a bypassing the conscious mind. Absolutely. It's the language of the heart. So we drop in from the mind into the heart, and you can feel the love and the essence in that language. So nice. आपने बहुत जानकारी दी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, एनर्जी हीलिंग के बारे में बताया. So every word has the energy. Yeah, and also you talked about light language practitioner. और अब आते हैं कि shamanic healer. So that's उसके बारे में भी बताइए क्या होता है shamanic healer. Of course. Well, the word shamanic is actually not even a native word. It is a word that the colonials had given to all the native spiritual practices in different places. So there is shamanism in India, there's shamanism in South America, in Africa. So everywhere. Everywhere. Whoever is doing something very traditional and from their ancestors to honor the energies of their land and the energies of elements, it's all embodied within shamanism. When I talk about shamanism, it will be incomplete without sharing the story of how it started. This school that I do, called Muneki, it is believed that 30,000 years ago, there was a tribe of people from Himalayas that went and started to find new places to live. So one group of people went and settled in South American Andean mountains. So these beings were just people like you and I, and they just had a spiritual inclination, and they had known about these ancient practices of honoring the elements. So they knew what can be done to unlock healing hands. So when you do this system and you unlock and you can heal, like mother's touch. When you get hurt and you rub your hand on something, it heals, like Reiki. Yes. So there's one of that. There's something about the seer. How can we unlock and be able to see through the third eye and see visions that can be helpful, that can guide humanity? So there were like these different rites that came about from the practices that were there in the Himalayas. And when they were passed on, the Andeans preserved that culture, and they continued to do this. So in this lifetime, I remembered from another lifetime I had in South America, where I used to be an Andean shaman. And I remembered very intimately the words, the phrases, and the energies that were being used to be able to transform. So I have learned it from my beautiful teachers, Victoria and David Webby, who live in Tasmania. And then I went to South America, I went to Peru and Bolivia to connect with the Andean mountains again, and to remember from my other life, plus also remember from my ancestry as an Indian, all the soul level memory of unlocking those gifts. And I help to teach people that, so they can also become teachers and share this teaching with others. तो दोस्तों साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन हर संडे को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और www.connectfm.com पर आप ये प्रोग्राम ऑन डिमांड भी दोबारा सुन सकते हैं. और मेरे फेसबुक पेज पर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिली. और आप दोबारा अगर अपनी डिटेल्स बताना चाहें कि लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करें तो दैट वुड बी वेरी नाइस. और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें यार बहुत सारे एक्चुअली मैंने हर्ड अबाउट समृद्धि ये भी होता है कि ये क्या होता है, लाइक वी हैवंट इवन हर्ड अबाउट ऑल दीस थिंग्स. आई हर्ड अबाउट रेकी, like reiki, and I have heard about it, but still I used to think, is it really, does it really because some of the things you can't आपके बोलते हैं ना, like you can't, like, oh, is it really true? Yeah,
Yeah. That is the thing. Like she can go back and read your like a universal record, like a book of life. Is it true? Whether it's really gonna happen? That is really beyond. Beyond thinking. So thank you so much for coming, Samriddhi, for giving lot of information. So before you go, would you like to say something to our audience? Any advice, suggestion, or anything that you want to share with our audience? Of course. First of all, thank you so much for having me here. I'm No. truly grateful, privileged, and humbled. Always welcome. Yeah. And to all the lovely audiences here, I would actually, if I had one advice, would be for us to consciously live our life, and by that I mean to have the introspection every day, whether it is a little bit of meditation, a mindful practice of journaling, in some way to consciously connect with ourselves and to not take it very seriously, to do it joyfully. Thank you so much, Samriddhi, Thank once you so again. much. Yeah, and wish you all the very best. Thank you. And would you like me to share my contact? Definitely, Oh. please. Go ahead. So I also have my phone number, which is also my WhatsApp number. It is +61 400 418 989. And you can also connect with me through all platforms. Instagram. Instagram, Yes, Facebook. she all that name called Cosmic. Can you repeat that again? The one course. that yes. Cosmic Soul Whisperer. Yeah, Cosmic Soul Whisperer. That's And her. that's my organization. website as well. That's her website as well. So stay tuned. We come back again next week with another guest. Thank you so much for listening. Radio Hamvatan. Thank you so Namaste. much. Yeah.